हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद DSLG में 3 नवंबर 2023 की महत्वपूर्ण खबरों के साथ आज के इस वीडियो में 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 आरक्षण मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर के साथ साथ 12,460 शिक्षक भर्ती में कोर्ट आर्डर के बावजूद नियुक्ति में होगी देरी क्योंकि मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। क्या है खबर, जानेंगे विस्तार पूर्वक। वहीं 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 को लेकर के कोर्ट से बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही और बिहार शिक्षक भर्ती में फेज 1 की भर्ती प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम कल मुख्यमंत्री की तरफ से संपन्न कर दिया गया है। अब बीपीएससी तैयारी 2.0 के विज्ञापन को लेकर के बड़ी अपडेट आ रही है और वहीं इसी के साथ आज की बड़ी खबरों को भी विस्तार पूर्वक वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन है, वीडियो में अंत तक बने रहें। प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देख लेते हैं आज की सभी महत्वपूर्ण खबरों को। दोस्तों, आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं आज की जो सबसे बड़ी और प्रमुख अपडेट है वो है एपीएस और सीधी भर्ती के लिए अब 16 नवंबर तक होंगे आवेदन। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी नहीं कर सके ओटीआर, यूपीपीएससी ने फिर दिया अतिरिक्त समय। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपर निजी सचिव परीक्षा 2023 और सीधी भर्ती 2023 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि फिर बढ़ा दी है। इस बार अंतिम तिथि 16 नवंबर तक बढ़ाई गई है। सर्वर धीमा होने के कारण बड़ी संख्या में अभ्यर्थी वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर नहीं कर सके और इसी वजह से उनके आवेदन स्वीकृत नहीं हो पा रहे थे। इसी को ध्यान में रखते हुए जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से एपीएस भर्ती में फॉर्म भरने की डेट 16 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी गई है। साथियों, आप सभी को बता दें, ओटीआर 10 लाख के पार पहुंच चुका है। सर्वर पर बढ़ा है दबाव। ओटीआर करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 10 लाख के पार पहुंच गई है। बृहस्पतिवार देर रात 10,38,247 अभ्यर्थी पंजीकरण करा चुके थे और इनमें से 10,31,048 अभ्यर्थियों को ओटीआर नंबर भी प्राप्त हो चुके हैं। इन दिनों समीक्षा अधिकारी आरओ, सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ के 411 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। इससे सर्वर पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है और अभ्यर्थियों को ओटीआर की प्रक्रिया पूरी करने में समय लग रहा है। आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाए जाने से अभ्यर्थियों को काफी राहत मिलेगी। अब इसी के बाद मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। अगली प्रमुख खबर निकल कर आ रही है कर्मचारियों के लिए दिवाली तोहफा। कर्मचारियों को 6,908 बोनस, 4% डीए और 14 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को होगा फायदा। प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों को दिवाली बोनस का ऐलान कर दिया है। बोनस के रूप में 6,908 रुपए मिलेंगे। 14 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त 4% महंगाई भत्ता यानी डीए देने की घोषणा की गई है। डीए से सरकारी खजाने पर हर महीने करीब 300 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। राज्य कर्मचारियों का डीए 42% से बढ़कर अब 46% हो जाएगा। डीए वृद्धि का लाभ करीब 10 लाख राज्यकर्मियों, 8 लाख शिक्षकों और पेंशन भोगियों को मिलेगा। बीते दिनों केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ता देने का ऐलान किया था और उसी परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। तो ये थी दिवाली तोहफा कर्मचारियों से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। दोस्तों, इस स्लाइड के माध्यम से हम आप सभी के साथ दो महत्वपूर्ण जानकारियां डिस्कस करने वाले हैं। एक तो होगा स्थानांतरण प्रक्रिया से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट और दूसरी होगी माध्यमिक शिक्षकों को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ देने को लेकर के सरकार की तैयारी के बारे में। तो जानते हैं खबरों को विस्तार से। बेसिक शिक्षा शिक्षकों को एक से दूसरे जनपद में परस्पर तबादले का मांगा ब्यौरा। रजिस्ट्रेशन पत्र की कमी से जोड़ा बनाने से वंचित रहे शिक्षक, लंबे समय से चल रही है प्रक्रिया। प्रदेश में बेसिक विद्यालयों में शिक्षकों के एक से दूसरे जिले में परस्पर तबादले की प्रक्रिया एक बार फिर शुरू कर दी गई। विभाग ने सभी बीएसए से ऐसे शिक्षकों की जानकारी मांगी जो रजिस्ट्रेशन पत्र में कमी के कारण अपना पेयर नहीं बना सके थे। विभाग इनको पेयर बनाने का एक और अवसर दे सकता है। इसके बाद विभाग आगे की प्रक्रिया शुरू करेगा। बेसिक के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तैनात शिक्षकों के एक से दूसरे जिले में परस्पर तबादले की प्रक्रिया जून से चल रही है। इसके लिए आवेदन व जोड़ा यानी पेयर बनाने की प्रक्रिया 12 अक्टूबर तक पूरी की गई। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने सभी बीएसए को पत्र भेजकर कहा है कि कुछ जिलों में शिक्षकों के त्रुटिपूर्ण विवरण के कारण जोड़ा बनाने में शिक्षकों को दिक्कत हुई है। उन्होंने सभी बीएसए से ऐसे शिक्षकों की जानकारी 3 दिन में उपलब्ध कराने को कहा है जिनके जोड़ा उसकी वजह से नहीं बनाए जा सके हैं। माना जा रहा है कि विभाग इन शिक्षकों के आवेदन पत्रों का सत्यापन कर उन्हें जोड़ा बनाने का एक और अवसर दे सकता है क्योंकि तबादले की प्रक्रिया जाड़े की छुट्टी में अब होनी है। वहीं आपको बता दें, शिक्षकों को ओपीएस का लाभ देने को लेकर के एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी जानकारी मांगी गई है। यानी बेसिक के माध्यमिक शिक्षा विभाग ने अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 1 अप्रैल 2005 के बाद नियुक्ति या कार्यरत शिक्षकों की जानकारी मांगी गई जिनका विज्ञापन 1 अप्रैल 2005 के पहले किया गया था और वेतन भुगतान 1 अप्रैल 2005 के बाद शुरू हुआ। माध्यमिक के अपर शिक्षा निदेशक सुरेंद्र कुमार तिवारी ने सभी मंडलीय उप शिक्षा निदेशक से इससे संबंधित जानकारी 2 दिन में उपलब्ध कराने को कहा। इसी बीच
बेसिक शिक्षा विभाग ने भी अपने यहाँ कार्मिकों से जुड़ी यह जानकारी मांगी है। शिक्षक नेताओं का कहना है कि इसके बाद केंद्र के निर्णय के अनुसार उनके लिए पुरानी पेंशन का विकल्प देने का रास्ता खुल सकता है। 10 तक अपडेट करें ईएल का विवरण। ये एक और अपडेट है साथियों। बेसिक शिक्षा विभाग ने विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों कर्मचारियों के अवकाश का निस्तारण मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से करना शुरू किया है। इसे देखते हुए शिक्षक कर्मचारियों का अर्जित अवकाश यानी ईएल का विवरण अपडेट किया जा रहा है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने सभी बीएस सेवा बीओ को निर्देश दिया कि इसका विवरण 10 नवंबर तक अपडेट करें। साथ ही जिन शिक्षकों का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर नहीं है, ऐसे शिक्षकों की भी जानकारी मांगी गई है। तो कुल मिलाकर के स्थानांतरण की प्रक्रिया अब जो है जाड़े की छुट्टियों में पूरी की जाएगी और माध्यमिक के शिक्षकों को भी अब ओपीएस का लाभ मिलना तय माना जा रहा है, जिस तरीके से सरकार ने कार्रवाई शुरू की है। अब मूव करते हैं आज की अगली प्रमुख खबर की तरफ। दोस्तों अब बात कर लेते हैं बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट के बारे में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बिहार में 2 महीने के अंदर बीपीएससी टीआरई 1.0 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और कल जो है नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम किया गया। तो आप सभी लोग देख सकते हैं 2 माह में 1,20,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया हुई पूरी और ये एक बड़ी और अच्छी प्रोसेस मानी जा रही, क्योंकि इतनी त्वरित रूप में देश के किसी भी राज्य में भर्ती पूरी नहीं की गई और बिहार सरकार ने वो कर दिखाया है जो किसी ने अभी तक नहीं किया था। और कहीं ना कहीं इस तरीके से अगर यथाशीघ्र भर्ती प्रक्रियाएं पूरी की जाएं तो सभी युवाओं के भविष्य के साथ कहीं ना कहीं एक अच्छा और सुनहरा परिणाम देखने को मिल सकता है। तो बिहार सरकार की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने 2 महीने के अंदर सारे प्रोसेस को पूरा किया है और नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम भी संपन्न हो गया है, तो ये एक अच्छी और सकारात्मक पहल बिहार सरकार की तरफ से की गई। अन्य राज्य सरकारों को भी बिहार सरकार से सीख लेते हुए अपने यहाँ लंबे शिक्षक भर्तियां हो या कोई भी भर्ती हो, उसके लिए एक लिमिटेड टाइम बाउंडेशन के दौरान इस भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का प्रावधान करना चाहिए। इस तरीके से आप सभी लोग देख सकते हैं बिहार राज्य सरकार ने इतनी त्वरित कार्रवाई करते हुए जो शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया पूरी की, ये कहीं ना कहीं देश के सभी राज्यों के लिए एक नजीर बन सकता है और सभी राज्यों को इसे सीख लेना चाहिए कि युवा फार्म भरता है और 3-3 साल वैकेंसी लटकी रहती, ऐसा ना हो। जिस तरीके से बिहार ने आप सभी के सामने एक एग्जाम्पल सेट किया, उसी तरीके से त्वरित रूप में अगर आप इन भर्ती प्रक्रियाओं पर कार्रवाई करें तो युवाओं के भविष्य के साथ एक अच्छा और फाइनल डिसीजन हो सकता है और कहीं ना कहीं उन्हें आगे बढ़ने का एक और मौका मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा फेज 1 यानी टीआरई 1.0 की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने वाली है लगभग, और अब बात कर रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 2.0 के विज्ञापन को लेकर के क्या है आज की बड़ी अपडेट। जैसा आप सभी लोग जानते थे कि बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में नियुक्ति पत्र वितरण के अगले दिन ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा बीपीएससी टीआरई 2.0 के विज्ञापन को लेकर के। लेकिन साथियों, आप सभी को बता दें, इसके लिए आप सभी को कुछ इंतजार करना पड़ सकता है। इसके लिए बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है बिहार सरकार की तरफ से। तो यहां पर साथियों आप सभी लोग देख सकते हैं बीपीएससी टीआरई 2.0 के विज्ञापन को लेकर के आज की बड़ी अपडेट है। दोस्तों, दूसरे चरण का आज से आवेदन नहीं होगा। शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू नहीं होगी। बिहार लोक सेवा आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया कि सरकार से कुछ नया प्रस्ताव आने की उम्मीद है, इसके बाद ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। जानकारी के अनुसार रिक्तियों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। शिक्षा विभाग से रिक्तियों से संबंधित स्पष्ट आदेश प्राप्त होने के बाद आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो आप सभी को बता दें, बीपीएससी टीआरई 2.0 के विज्ञापन को लेकर के आप सभी को कुछ दिन और इंतजार करना पड़ सकता है और निर्धारित जो पदों की बात की गई थी बीपीएससी टीआरई 2.0 के विज्ञापन में, उसे कहीं पद आप सभी को देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 1.0 में जितने भी रिक्त पद रह जाएंगे वो सभी बीपीएससी टीआरई 2.0 के विज्ञापन में जोड़े जाएंगे। और इसके लिए आप सभी को बता दें, बीपीएससी टीआरई 2.0 शिक्षक भर्ती के विज्ञापन में आप सभी को कुछ और इंतजार करना पड़ेगा और इंतजार कहीं ना कहीं आप सभी लोगों के लिए लाभदायक होगा कि जो बीपीएससी टीआरई शिक्षक भर्ती फेज 1 कंप्लीट हुई है, उसके जो रिक्त पद हैं इसमें ऐड हो जाएंगे। इससे हम सभी अभ्यर्थियों को ही लाभ मिलेगा। जैसे ही इसके बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी आती है कि बीपीएससी टीआरई 1.0 के कितने रिक्त पदों को फेज 2 के लिए जोड़ा गया है और फेज 2 के विज्ञापन से जुड़ी हुई जैसे अपडेट ऑफिशियल आती है, आप सभी को चैनल के माध्यम से इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। अब मूव कर लेते हैं आज की अगली महत्वपूर्ण खबर की तरफ।
तो साथियों इसी बीच एक और बिहार से बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बिहार शिक्षक भर्ती जो अभी गतिमान अवस्था में है, यानी बीपीएससी टीआरई 1.0, इसमें बिहार सरकार की तरफ से डोमिसाइल नीति को हटा दिया गया था और सभी राज्य के अभ्यर्थियों को इसमें एलिजिबिलिटी दी गई थी। लेकिन फेज 2 के लिए बिहार के अभ्यर्थियों की लगातार मांग बढ़ती जा रही है और बिहार की जो विपक्षी दल है उनकी तरफ से भी ये दबाव सरकार पर बनाया जा रहा है कि डोमिसाइल नीति को लागू किया जाए, यानी बिहार शिक्षक भर्ती का जो अगला विज्ञापन जारी किया जाए उसमें केवल बिहार के अभ्यर्थियों को ही मौका दिया जाए। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के सार्वजनिक मंच से एक बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया है, यानी बिहार में जो भी अभी भर्तियां होने वाली हैं नीतीश कुमार के शासनकाल में, वहां पर डोमिसाइल नीति नहीं लागू होगी। आप सभी लोग देख सकते हैं पूरा देश एक है, दूसरे राज्य के लोगों को भी बिहार में नौकरी करने का अधिकार है। यानी कुल मिलाकर के ये उन्होंने सार्वजनिक मंच से इतनी बड़ी घोषणा कर दी है कि अब डोमिसाइल नीति लागू करना कहीं ना कहीं सरकार के लिए पीछे जाने के जैसा ही होगा। तो कुल मिलाकर के ये राहत बड़ी खबर है अन्य राज्य के अभ्यर्थियों के लिए भी कि बिहार सरकार अभी आने वाली जो फेज 2 की शिक्षक भर्ती वहां पे डोमिसाइल नीति लागू नहीं करने वाली है। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। दोस्तों अब बात कर लेते हैं उन 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। तो साथियों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में कोर्ट का आर्डर आ चुका है, कोर्ट आर्डर सुनाया जा चुका है, लेकिन अभी रिटर्न फॉर्म में कोर्ट आर्डर उपलब्ध नहीं हो सका है। इसलिए आप सभी को बता दें 12,460 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति पाने वाले वो अभ्यर्थी जो इस आर्डर से लाभान्वित होंगे उनके अंदर कहीं ना कहीं जो है अब थोड़ी चिंता सताने लगी है। लेकिन आप सभी को बता दें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 12,460 शिक्षक भर्ती के कुछ अभ्यर्थी जो है सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल करने वाले हैं और आप सभी को बता दें ये जो है 12,460 शिक्षक भर्ती को रोकने के लिए कैविएट नहीं दाखिल की जाएगी, बल्कि जो आर्डर अभी तक अपलोड नहीं किया गया रिटर्न फॉर्म में उसको जल्द अपलोड करते हुए आगे की कार्रवाई के लिए निर्देश लेने के लिए ये कैविएट दाखिल की जाएगी। हालांकि कुछ विपक्षी दल हैं जो शिक्षा मित्र लोग हैं वो 12,460 शिक्षक भर्ती मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाना चाहते हैं, यानी हाई कोर्ट का जो आर्डर आया उसे चैलेंज करना चाहते हैं। लेकिन हम सभी साथियों से यही कहना चाहेंगे जो इस शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इसमें 0 जनपद हो या 51 जनपद हो सभी को लाभ मिलने वाला है। तो ऐसे में आप सभी लोग इस भर्ती को ना फंसाएं। 7 साल लगभग आप सभी लोग संघर्ष किए हैं तो उस संघर्ष को व्यर्थ ना जाने दें, क्योंकि अगर वो व्यर्थ चला गया तो आपको फिर एक बार कोर्ट में लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हालांकि आप सभी को बता दें 12,460 शिक्षक भर्ती के मुख्य अगवाकार मोहित द्विवेदी जी की तरफ से बड़ा कमिटमेंट कर दिया गया है कि इस भर्ती को हाई कोर्ट के इसी आदेश से ही कंप्लीट कराया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में इसे किसी भी हाल में नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन अब देखना यह होगा क्या उनका कमिटमेंट कंप्लीट होता है और क्या 12,460 शिक्षक भर्ती जिसमें लगभग 5,900 प्लस अभ्यर्थी लाभ पाने वाले हैं, क्या इसी आर्डर से नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होगी या विपक्षी जो अपना दमखम लगा रहे हैं इस भर्ती को फंसाने का सुप्रीम कोर्ट ले जाकर के इस भर्ती को फंसाएंगे। ये सारी चीजें अभी भविष्य के गर्त में है। लेकिन फिलहाल 12,460 शिक्षक भर्ती के वो अभ्यर्थी जो इस आर्डर से नियुक्ति पाने जा रहे हैं उनको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा भी तो वहां पर ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन अब उम्मीद यही करते हैं कि जो भी साथी इस भर्ती से जुड़े हैं वो प्रयास यही करेंगे कि मामला सुप्रीम कोर्ट में ना पहुंचे, और सुप्रीम कोर्ट में नहीं पहुंचेगा तो 3 महीने के जो समय आपका दिया गया है, जो कोर्ट के तारक से समय निर्धारित किया गया है आप सभी की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने को लेकर के, उसी के दौरान इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी कर लिया जाएगा। और कैविएट दाखिल करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जो हाईकोर्ट ने आदेश दिया है वो तुरंत रिटर्न फॉर्म में अपलोड किया जाए और उसके अकॉर्डिंग बेसिक शिक्षा विभाग जो है आगे की कार्रवाई यथाशीघ्र करे, इसलिए कैविएट दाखिल की जाएगी। तो कुल मिलाकर के एक बार आप सभी से फिर से कहना चाहेंगे कि 12,460 शिक्षक भर्ती के सभी अभ्यर्थियों को जीत कोर्ट से मिल चुकी है, किसी भी पक्ष की हार नहीं हुई। कुछ विपक्षी लोग इसे फंसाने का प्रयास करेंगे, उन सभी से सावधान रहें, सतर्क रहें। आप सभी की नियुक्ति बहुत जल्द पूरी होने वाली है और आप सभी लोग बिल्कुल निश्चिंत रहते हुए अपनी डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया को पूरा कर लें। और अब मूव कर लेते हैं 72,825 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 शिक्षक चयनित साथियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। आज 12,091 शिक्षक नियुक्ति मामले पर विनय कुमार पांडे एंड अदर की याचिका पर हाईकोर्ट में सरकारी अधिवक्ता अर्चना सिंह ने चौहान की तरफ से फिर से एक बार 10 दिन का समय मांगा गया। याचिकाकर्ता के वकील अग्निहोत्री त्रिपाठी और सीनियर वकील आर.के. ओझा की तरफ से इसका विरोध हुआ कि लगभग 1 माह हो गया है लीडिंग याचिका दाखिल किए हुए, लेकिन अभी ये इंस्ट्रक्शन तक नहीं ले पाई हैं।
वहीं आपको बता दें, याचिकाकर्ता के वकील जो हैं, वकीलों की तरफ से कोर्ट को कहा गया है कि एक ही बार में विस्तृत काउंटर इनसे मांग ले, अन्यथा ये बार बार टाइम ही मांगेगी। अंत में कोर्ट ने सरकारी अधिवक्ता को बोला कि आप विस्तृत जवाब दाखिल कर दें 3 हफ्ते में, अन्यथा आप अगले तारीख पर नो मोर टाइम का आदेश करेंगे और याचिकाकर्ता को एक पर्ची रूप से सुनकर फैसला करेंगे। दोस्तों, कोर्ट का आर्डर आने के बाद आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। फिलहाल तो जस्टिस मंजीव शुक्ल सरकारी अधिवक्ता के टाइम लेकर भागने की मंशा फेल कर दिए हैं और 12,091 पर सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन की वजह से फिर इसे 3 हफ्ते बाद 29 नवंबर को एज ए फ्रेश केस में लगा दिया गया है। दोस्तों, 12,091 जो भर्ती है, 72,825 शिक्षक भर्ती की पार्ट, उस पर अब दिन प्रतिदिन की सुनवाई के लिए पक्ष मजबूत होता जा रहा है और जल्द ही इस भर्ती मामले में भी आप सभी को यानी इसी साल एक बड़ी और निर्णायक आदेश देखने को मिल सकता है। तो साथियों, ये थी 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 शिक्षक नियुक्ति से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट, क्योंकि कोर्ट ने अब कहीं ज़्यादा टाइम सरकार को देने का मूड नहीं दिखा रही है और ऐसे में ये अब फाइनल डिसीजन की ओर डे बाय डे सुनवाई के लिए जा रहा है। अब मूव कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की ओर। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 और आरक्षण विसंगति का मामला डीबी में लगा हुआ है और 20 तारीख को एक धमाकेदार सुनवाई इस मामले में लगी हुई है। लेकिन उसके पहले अगर आप सभी लोग चाहते हैं कि ये मामला जल्द निस्तारित हो, तो इसके लिए जो 6800 की तरफ से प्रयास किया जा रहा है, चाहे पोस्टर वाला अभियान है उनका, वो चाहे मंत्री नेताओं और अधिकारियों से मुलाकातें हैं, और 1 से 20 तारीख तक के लिए जो महाआंदोलन डिसाइड किया गया था, वो आप सभी की जिस तरीके से सहयोग मिल रहा है, ऐसे सफल होता नजर नहीं आ रहा है। और 6800 के केवल 8 ही 10 भाई बहन ऐसे हैं जो लखनऊ में अकेले लड़ रहे हैं। तो हमें लग रहा है कि 6800 में चयनित ज़्यादातर लोगों को अब नौकरी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी लोग जब घरों से निकलेंगे नहीं अपने हक और अधिकारों को लेने के लिए, तो आपको हक और अधिकार आपके घर देने कोई नहीं आने वाला है। तो जो आपने एक टाइम फाउंडेशन डिसाइड किया है 1 से 20 नवंबर तक, तो सभी 6800 के मैक्सिमम भाई बहन लखनऊ पहुंचे और जो भाई संघर्षरत हैं वो कहीं ना कहीं सहयोग करें उनका, और जिससे आपकी संख्या बल जो है वो कोर्ट में अधिकारियों मंत्रियों के सामने प्रेजेंट हो, तो एक सरकार और विभाग पर दबाव बने एक बेहतर पैरवी के लिए। और आप सभी लोग जानते हैं, आप मंत्री और नेताओं से चाहे जितना मिल लें, जब तक कोर्ट में आपकी बेहतर पैरवी नहीं होती है, तब तक आपका मामला निस्तारण की ओर नहीं जाएगा। तो कुल मिलाकर के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हों या 6800 अनुसूची वाले अभ्यर्थी हों, सभी को जिस तरीके से रणनीतिक रूप से कार्रवाई की जा रही है, वो आपकी जल्द ही सफल होने वाली है। क्योंकि आप सभी को बता दें, जिस तरीके से आंसर की प्रकरण मामले में कंटेम्प्ट याचिका पर सुनवाई का जो विस्तृत आर्डर जारी हुआ था, उसमें सरकार को और विभाग को जिस तरीके से कोर्ट ने लताड़ा है और फटकार लगाई है, उससे आप सभी को बता दें अब बेसिक शिक्षा विभाग के पास ज़्यादा समय नहीं बचा है 69,000 शिक्षक भर्ती के मुद्दों को सॉर्ट आउट करने के लिए। तो आप सभी 6800 चयन सूची वाले हों चाहे आरक्षण विसंगति वाले हों, आप सभी के पास एक बेहतर मौका है सही प्रहार करने का, क्योंकि अगर इस समय आप प्रहार करते हैं तो 20 तारीख की कोर्ट सुनवाई में बेसिक शिक्षा विभाग और सरकार की तरफ से महाधिवक्ता या एजी महोदय प्रेजेंट होकर के मामले को डे बाय डे सुनवाई के लिए लगवाने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और जैसे अगर एजी या महाधिवक्ता महोदय पहुंचते हैं कोर्ट में, तो मामला शीघ्र निस्तारित हो जाएगा। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं, जिस तरीके से नॉमिनेटेड बेंच की बात की गई थी चीफ जस्टिस महोदय की तरफ से, उसके बाद नॉमिनेटेड बेंच भी नहीं डिसाइड की गई। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीज़ें ढीला ढवाली प्रदर्शित कर रही हैं। और अब जब कोर्ट खुद 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले को यथाशीघ्र सॉर्ट आउट करने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग को ज़्यादा टाइम नहीं देने वाला है, तो आप सभी लोगों का यह प्रयास अंतिम प्रयास होगा। और अगर इस समय आप सभी लोग 6800 के भाई बहन मिल करके प्रयास करते हैं, तो आप सभी की जीत सुनिश्चित है और एक फाइनल डिसीजन पर आप सभी लोग कोर्ट्स के माध्यम से ही पहुंच जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं जो भी है भाई बहन अभी 6800 चयन सूची वाले लखनऊ नहीं पहुंचे हैं, वो लखनऊ पहुंचेंगे। और आप सभी अगर लखनऊ पहुंचेंगे तो आप सभी लोगों का ही समाधान होगा और आप सभी का हक और अधिकार मिलेगा। तो कुल मिलाकर के उम्मीद करते कि 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को जल्द ही कोर्ट के माध्यम से ही न्याय मिलेगा। लेकिन कोर्ट से मामला निस्तारण कराने के लिए आप सभी को सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग पर दबाव बनाना बहुत ही जरूरी है। हालांकि 6800 चयन सूची के अभ्यर्थियों की तरफ से लगातार एक अच्छा और सराहनीय प्रयास किया जा रहा है। पोस्टर अभियान उनका जो है वो प्रत्येक जिले में लगभग पहुंच चुका है और उसका भी आपको एक साइकोलॉजिकल प्रेशर विभाग और सरकार पर देखने को मिलेगा और जिससे आपको निश्चित ही लाभ मिलने वाला है। उम्मीद करते हैं कि 20 नवंबर की जो कोर्ट सुनवाई लगी हुई है, वहां से एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट इस मामले में निकलकर सामने आएगा। क्योंकि इसके बाद आप सभी को बता दें, बेसिक शिक्षा विभाग अब खुद ही फंसता नजर आ रहा है कोर्ट के
पंजे में। तो जब बेसिक शिक्षा विभाग कोर्ट के पंजे में फंसता नजर आ रहा है तो आप सभी लोग एक अच्छा और धमाकेदार प्रहार करते हुए अपने मामले का निस्तारण भी इसी साथ में करवा लें। तो साथियों, ये थी आज के कुछ महत्वपूर्ण अपडेट जिसको मैंने आपसे साथ डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।